श्रीमन्नारायण नमः। श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश पहला अध्याय प्रियव्रत के वंशक का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यहाँ प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वायंभुव मनु के जो प्रियव्रत और उतानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उतानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री परशुराज जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दमा जी की पुत्री से विवाह किया था। उसे उनके सम्राट और कुशी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे अग्निद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थनामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्याता थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये 3 योगी पारायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने अग्निद्र को जम्बूद्वीप और मेधाति को प्लश नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शलमाल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुशद्वीपों को राजा बनाया, द्युतिमानों को क्रोंची द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाका द्वीपक स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीपक के अधिपति किया है। मुनि सत्तम, उनमें से जो जम्बू बुद्धि के अधीश्वर राजा अग्निनिद्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रमयन, हिरण्मय, कुरु, भद्रशव और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बूद्वीपक विभाग सुनो। पिता अग्निध्रन दक्षिणा की औरक हिमवर्ष, जिसे आप भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हिमकुटे वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नेश दवर्ष किया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वहाँ इलावृत वर्ष उन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्या को दिया। पिता अग्निद्रन ने उसका उत्तरवर्ती श्वेतवर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगावान पर्वत के उत्तर में स्थित है वहाँ कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वहाँ भद्रश्व को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्निध्रन ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्ष में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालाग्राम नाम के महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनमें सुखी के बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उनमें किसी प्रकार के विनिर्मय, विपर्यय, असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और ना धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, मध्यम और मध्यम आदि की भी ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई योग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषिभदेव जी धर्मपूर्वक राज शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहाश्रम को चले गए। महाराज ऋषि बने। वहाँ भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियम कुल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सुख कर अत्यंत खुश और
हो गए और उनके शरीर की शिराएं, रक्तवाहिनी, नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बाटियां रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यहाँ इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यथेच्छा राज्य सुख भोगकर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्यलक्ष्मी सौंपकर योग अभ्यासों में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया है। मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रदुम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमिष्ठा का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहार नाम से विज्ञाता पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहार तक पुत्र भव का उद्गीत और उद्गीति का पुत्र अति समर्थ प्रस्तव हुआ। प्रस्तव का पृथु का पुत्र और मृत्यु का पुत्र गया हुआ। गया के नर और उसके विराट नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। उससे धीम्ना का जन्म हुआ तथा धीम्ना का पुत्र महंत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र तत्पष्टा का विराज और विराजा का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र क्षितिजी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ी गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधारों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमिका को भोगा था। हे मुने, यही इस वाराह कल्प में सबसे पहले मानवतारित स्वयंभू मनु के वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्यक्त किया हुआ था। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरा अंश में पहला अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय।